नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक पार्ट जिसका नाम है नदी किनारे बसे शहर। फ्रेंड्स, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और मैं आपको यहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर करते जाऊँगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला है आगरा, दिल्ली और मथुरा। ये तीनों जो है फ्रेंड्स यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा, दिल्ली, मथुरा, ये तीनों जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आगरा और मथुरा ये दोनों फ्रेंड्स यूपी का एक भाग है, यूपी का एक शहर है। ठीक है, ये दोनों यूपी का है। ठीक है, आगरा और मथुरा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं इलाहाबाद, कानपुर और हरिद्वार, वाराणसी और पटना। तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी ये तीनों भी यूपी के भाग हैं, यूपी में है। और हरिद्वार जो है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है और पटना जो है बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी और पटना ये पांचों जो है फ्रेंड्स ये पांचों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी और पटना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका सिकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स। ये डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो ये है असम राज्य में। ठीक है, असम में है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। ठीक है, असम की राजधानी गुवाहाटी है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सिकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तो पाते हैं हम लोग बद्रीनाथ को। ठीक है, अब बद्रीनाथ जो है फ्रेंड्स अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि बद्रीनाथ कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में बसा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में है बद्रीनाथ। ठीक है, अगला आपका फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये फिरोजपुर कहाँ है? तो फिरोजपुर फ्रेंड्स ये पंजाब में है। ठीक है, इसे भी याद रखें कि फिरोजपुर पंजाब में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो पाते हैं हम लोग कुरनूल को। ठीक है, तो कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कुरनूल है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। अगला आपका श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि श्रीनगर में बसे लोग जो है बहुत से कष्ट को झेलते हैं। वहाँ पे बार बार जो आतंकी हमला होते रहता है तो वो जो है क्या करते हैं, झेलते रहते हैं। तो श्रीनगर में झेलम नदी है। ठीक है, तो श्रीनगर के लोग जो है झेलते रहते हैं कष्ट को। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप, श्रीनगर में झेलम नदी है। ठीक है, नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं हम लोग पाते हैं सूरत को। ठीक है, तो फ्रेंड्स सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपको बता दूं फ्रेंड्स सूरत कहाँ है? तो सूरत जो है फ्रेंड्स ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सूरत कहाँ? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगला है आपका विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये विजयवाड़ा जो है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा। ठीक, चलिए अगला हम लोग पाते हैं उज्जैन को। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स उज्जैन जो है फ्रेंड्स शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो उज्जैन है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है अयोध्या। तो अयोध्या जो है फ्रेंड्स ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और अयोध्या जो है फ्रेंड्स ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, अयोध्या यूपी में पड़ता है और ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है फ्रेंड्स ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपको पता होगा कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो हुगली जो है हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे लखनऊ को। तो फ्रेंड्स लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है। ठीक है, लखनऊ यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है
और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रेंड्स हम लोगों ने ऊपर पढ़ा लखनऊ यानी कि यूपी से संबंधित कुछ शहर का नाम, जैसे कि वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर, ये तीनों जो है फ्रेंड्स गंगा नदी के किनारे बसा था, लेकिन लखनऊ जो है फ्रेंड्स ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन दोनों में जो है क्लियर रखिएगा अंतर को, ठीक है। अगला है आपका जबलपुर। तो फ्रेंड्स ये मैं बता दूं, जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो जबलपुर जो है फ्रेंड्स ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और जबलपुर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। साथ ही ये भी आपको क्लियर रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आगे आता है कोटा, ठीक है। फ्रेंड्स आगे आता है कोटा। तो कोटा फ्रेंड्स कहाँ बसा हुआ है, तो सॉरी कोटा जो है फ्रेंड्स किस नदी के किनारे है, तो ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स ये कोटा कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये कोटा जो है राजस्थान में है, ठीक है। कोटा कहाँ है फ्रेंड्स, राजस्थान में है, ठीक है। चलिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं हम लोग, आगे है फ्रेंड्स कटक और संबलपुर। ये दोनों जो है फ्रेंड्स ये महानदी के किनारे बसा हुआ है, कटक और संबलपुर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कटक और संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कटक और संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है और ये दोनों जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपका जो है सारा डाउट क्लियर होता जा रहा होगा और वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे है नासिक। तो नासिक जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है, पड़ता है, ठीक है। और नासिक जो है गोदावरी के किनारे बसा हुआ है, नासिक गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। और नासिक कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अगला है आपका लुधियाना। तो लुधियाना है फ्रेंड्स सतलज नदी के किनारे पड़ता है और लुधियाना कहाँ है फ्रेंड्स, लुधियाना पंजाब में है, ठीक है। चलिए साथ ही ये भी क्लियर होता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगला है हैदराबाद। अगला है हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है फ्रेंड्स मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये जो है सबको पता होगा फ्रेंड्स, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये फ्रेंड्स आपको बताना कि हैदराबाद किसकी राजधानी है, ठीक है। हैदराबाद किसकी राजधानी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अगला है आपका जमशेदपुर, ठीक है। अगला है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जो है फ्रेंड्स स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जब हम लोग बात करें जमशेदपुर की तो ये झारखंड का एक शहर है, ठीक है, ठीक है, जिसको टाटा नगर से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, नाम से जानते हैं। अगला है अहमदाबाद। अगला क्या है फ्रेंड्स, अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और ये अहमदाबाद जो है गुजरात में है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में है और ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा नदी किनारे बसे शहर, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे और आपका एग्जाम आगे क्रैक होते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।